नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। स्वागत है आपका। ये एक अजीब सा संदेश है। लोग अपनी अपनी मानसिकता के हिसाब से कमेंट करते हैं। जैसे तो उनकी धमकियों से मैं डर जाऊंगा और उनके आगे कुत्ते बिल्ली की तरह गिड़गिड़ाने लगूंगा। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं जो हूं मुझे मालूम है, और आपकी इन धमकियों का, इन प्रशंसाओं का और मेरी आलोचनाओं का मुझ पर कोई खास असर होता नहीं है। पर मैं ये मेंटेलिटी समाज के सामने लाना चाह रहा हूं कि किस किस्म के लोग होते हैं, और उनसे उनके उनके उस स्वभाव से उनको स्वयं को कितना नुकसान होता है। ये भाई साहब लिखते हैं, सर कृपया अभी हाल ही में पढ़ाई गई दवाइयां जैसे कि नक्स मोस्चटा, क्यूप्रम मेटेलिकम, साइक्लामेन के विषय में भी पढ़ाइए। ये सब दवाइयां सेमिनार में अभी पढ़ाई गई थी, तो आप इनको भी वीडियो बना के हमें पढ़ाइए। अगर आप ऐसी दवाई नहीं पढ़ाते हैं तो हम आपको केवल एक व्यापारी ही समझेंगे। तो आप समझते रहें, ये तो आपकी चॉइस है। आप मुझे क्या समझेंगे, इससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। और अगर लोग हॉल में बुकिंग करा के लाइव सेमिनार में कुछ सीखना चाहते हैं और वही चीज आप फ्री में घर में बैठ के सीखना चाहते हो, तो आप अपनी मानसिकता को समझो कि ये कैसी मानसिकता है। तो फिर तो अगर यही सब करेंगे तो किसी का भी लाइव सेमिनार तो कभी होगा ही नहीं। और जो कुछ लाइव सेमिनार में सीखा जाता है वो कभी भी इन वीडियो से नहीं सीखा जा सकता। ये वीडियो एक तरफा होते हैं। जो भी वीडियो बना रहा है वो सिर्फ अपनी बात कहता है, दर्शकों की प्रतिक्रिया वो नहीं जान पाता, इसलिए उसने जो लेक्चर तैयार कर रखा है वही केवल दे सकता है। तो जब हॉल में लाइव सेमिनार हो रहा होता है तो दर्शक की जो प्रतिक्रिया होती है, वो जो स्पीकर है, जो लेक्चर दे रहा है, उसके भाषण को, उसके सिखाने के तरीके को बदलने में उसको मजबूर करती है, और वो फिर अलग ढंग से उनको सिखाना चाहता है, सिखाता है, ताकि दर्शक उसकी बात को समझ सके। तो उसका असर इतना ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा, जिसकी कल्पना भी इन वीडियो के द्वारा नहीं की जा सकती। तो लाइव सेमिनार का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इस तरह की धमकियां देने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अपनी मानसिकता को आपको सुधारना होगा, तभी जिंदगी में आप कुछ सीख सकते हैं। तो ये तो बहुत ही घटिया किस्म की मानसिकता होती है कि हम ये समझेंगे, हम वो समझेंगे। अरे आप समझते रहो, इससे तो केवल कमजोर लोग डरेंगे आपसे, और आप उनका फायदा उठाओगे। तो फायदा उठाने वाले लोग कभी भी अच्छे होते नहीं हैं। जो दूसरों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, केवल वही लोग समाज के अंदर सम्मानीय होते हैं। परमात्मा के दरबार में भी उन्हीं का आदर होता है। और वही फिर द्वारा सुने, केवल वही लोग जो दूसरे का भला करना चाहते हैं, समाज में खुशहाल रहने के अधिकारी होते हैं और रहते हैं। तो कहते हैं ना, कर भला हो भला, अंत भले का भला। तो भला करिए ना सबका, धमकियां क्यों देते हैं। धन्यवाद।